Hare Krishna, so much welcome to all the assembled devotees in our Thursday गुरुवार, है ना। कुछ डिवोटीज बता रहे हैं कि प्रभु जी बड़ा दिक्कत हो रहा है, क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, है ना। क्लासेस नहीं हो पा रहा है। अब क्यों नहीं हो पा रहा है उसका कारण मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग डेली हरिनाम संकीर्तन के लिए जाते हैं, है ना। तो आज हम लोग जल्दी आ गए हरिनाम संकीर्तन से, इसलिए सेशन में भी कर पा रहा हूँ मैं, और भी जो डिवोटीज भी जाते हैं साथ में। तो लेकिन फिर भी आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है सेशन गीता क्लास वगैरह नहीं होने के कारण, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आज का जो सेशन है वो इस बात पे है कि हरि नाम हम सभी कर रहे हैं, है ना, है ना। और हरि नाम ही इस युग का धर्म है ना। और हरि नाम के बिना कुछ जोड़ने वाला नहीं है हमारा। हाँ, लेकिन हरि नाम का जप करते समय कुछ सावधानी की आवश्यकता होती है ना। बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है। जब हम भक्ति में स्टार्टिंग में आते हैं, है ना, तब हमें ये बताया जाता है डूज पर ध्यान दीजिए और डोंट्स पे ध्यान मत दीजिए, है ना। क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए और क्या नहीं करना है उस पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन अगर हमें भक्ति में प्रगति करना है, प्रगति समझते हैं ना, हमारे हृदय में जो अनर्थ हैं वो चले जाएं और भगवान के प्रति जो हमारा समय है वो बढ़े, कि हम दिन भर में भगवान को 1 घंटा स्मरण कर पाते हैं तो 2 घंटा कर पाएँ, 2 घंटा कर पाते तो 3 घंटा कर पाएँ, या हम अपना जो भी जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें भी भगवान का स्मरण होए हमको, है ना। कई भक्त तो बोलते हैं कि मुझे सपने में भी भगवान आए हमारे, है ना। वो सपने सोने वाला समय में भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं वो। तो ये तभी संभव है जब हम युग धर्म को गंभीरता पूर्वक लेंगे। मैंने अक्सर देखा डिवोटीज इस हरि नाम, है ना, विशेष रूप से कीर्तन में तो उनको अच्छा लगता है ना, लेकिन जप जो है ना, जप को करते समय वो थोड़ा सा कई बार केयरलेस हो जाते हैं, है ना। कई बार नॉर्मली ऐसा होता है ना। तो प्रयास करेंगे आज उन सब बातों को चर्चा करने का, है ना, कि जो सबसे महत्वपूर्ण धन है उस धन को कहीं हम लोग ऐसे ही तो नहीं मिसयूज कर रहे। डायमंड वाली वस्तु को हम वैल्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे, है ना। हरिनाम एक डायमंड की तरह है ना। चैतन्य चैतामृत में तो कहा गया कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कली काल में कृष्ण का अवतार नाम के रूप में हुआ, मतलब नाम ही श्री हरि स्वयं है। हरि नाम में भगवान ने अपनी समस्त शक्तियां, अब इस पर हमको फेथ नहीं होता वो अलग बात है। जो हरि कर सकते हैं हरि नाम भी कर सकता है। जो हरि कर सकते हैं ना वो हरि नाम भी कर सकता है। कहीं कहीं संत तो यहां तक कहते हैं कि हरि नाम हरि से भी महान है ना, ऐसे भी कहा गया। अब सोचिए जो इतने दयालु अवतार हैं भगवान के हरि नाम, उनके प्रति हमारा कितना अधिक असम्मान है, कितना अधिक। हम सब कुछ कर लेते हैं, बातें भी कर लेते हैं जब करते समय,
है ना। हम लोग मोबाइल भी चला लेते हैं बात जब करते समय, है ना। और और कई वक्त तो ना वो बुक रीडिंग भी कर लेते हैं जब करते समय। कई वक्त होते हैं वो हरि नाम करते समय वो भागवत कथा भी सुन लेते हैं, क्योंकि उनको हरि नाम नहीं करना, सुनना क्या है उनको, भागवत सुनना है। लेकिन उनको क्या है, अब करना ये 16 माला दे दिया यार, दीक्षा पता नहीं, परेशान हो गया मैं तो, है ना। तो भागवत भी सुन लेते हैं वो लोग। अरे नहीं यार, ऐसे नहीं करना है आपको, है ना। हरि नाम भगवान का सबसे दयालु अवतार है ना। तो इसको अब आप कहेंगे कि प्रभु जी हम लोग करें क्या। तो करिए ये कि डेली याद दिलाइए कि हरिनाम क्या है वास्तव में। अपने आप को याद दिलाइए जब करने से पहले, है ना। जब करने से पहले अपने आप को याद दिलाइए। कैसे याद दिलाइए, कुछ श्लोका रखिए अपने पास, लाइक कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तनात् कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार इति षोडक्षर नामना कली कल्मष नाशनम नातः परतरो उपायः सर्वत्र वेदेषु दृश्यते। ऐसा आप बार बार स्मरण दिलाइए कि आप कर क्या रहे हो, स्पेशली जप के समय, है ना। विशेष रूप से जप के समय इसका बड़ा महत्व है प्रभु जी। देखिए भगवान की माया भी है ना, दो 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 समय हमको ज्यादा व्यवधान डालती है ना। भगवान की माया आप जब जब करते हो, अभी देखो अब हम लोग इस समय ज्यादा, हो सकता है इस समय भी हमारे बहुत सारे व्यवधान आ रहे होंगे, है ना। तो हरि की कथा जब हो रही हो और हरि का नाम जब हो रहा हो, तो माया को अवसर प्राप्त होता है कि इनको डिस्टर्ब करो, इनको क्या करो, इनको डिस्टर्ब करो। क्योंकि अगर ये हरि नाम अच्छे से कर गए तो मुक्त हो जाएंगे, तो है ना। तो बहुत ध्यान की करने की आवश्यकता है। जब के समय कुछ श्लोका रखिए अपने अपने पास। एक श्लोक जरूर रखना चाहिए, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। क्योंकि जब करते समय सारा काम यही होता है, मुझे ये करना है और मुझे ये करना है, और मैंने ये नहीं किया तो वो कैसे होएगा काम। और मैं तो बहुत महत्वपूर्ण पर्सन हूं इस दुनिया का, मेरे बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकती, है ना। कुछ हो ही नहीं सकता मेरे बिना। तो भगवान ऐसे लोगों के लिए कहते हैं, हम सबके लिए भगवान एक चीज कहते हैं कि हम विमूढ़ आत्मा हैं। किस प्रकार की आत्मा है हम लोग, विमूढ़, है ना। एक तो होता है मूढ़, मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख, और एक होता है विमूढ़ मतलब विशेष मूर्ख, स्पेशल क्वालिटी, स्टार क्वालिटी। स्टार क्वालिटी का मूर्ख है हम। क्यों? क्योंकि हम स्वयं को कर्ता मानते हैं। हमारे जप में, जप करते समय बाधा मन नहीं है, अहंकार है। तो याद दिलाइए अपने आप को बार बार, अरे तू मूर्ख है, तू मूर्ख है, तू मूर्ख है, अरे तू महामूर्ख है। क्यों तू बावला होए जा रहा है? ये हरि नाम करने के समय तू क्यों पागल हो रहा है? अपना कब कितने जन्मों से तेरा पागलपन चल रहा है? धिक्कारो अपने आप को, है ना। कितने जन्मों से ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे भगवान ने तो कहा ना, विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। ये
जीने नहीं देंगे हमको अहंकार, है ना। और भगवान ये भी कहते हैं, मूढ़ोऽयं न अभिजानाति, अरे मूर्ख मुझे नहीं जानता। हम नहीं जान पा रहे भगवान को, है ना, नहीं जान पा रहे भगवान को, जानना था हमें। लेकिन यही हरि नाम का जप चल रहा है, हरि स्वयं है हरि नाम, और हमारा क्या भावना है हरि नाम के प्रति, एकदम उनको ऐसे समझते हैं जैसे फॉर्मेलिटी करना है, लेकिन टाइम पास होना है, सुबह सुबह बस बैठ गए जप करने, टाइम पास नहीं हो रहा, अरे यार चलो टाइम पास करने के लिए 2 घंटा जप लेते हैं। नहीं, अगर इस प्रकार की भावना हरि नाम के प्रति रहेगी तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा, बताइए कैसे होगा, है ना। देखिए मैं आपको पढ़ता हूँ कुछ चीज़ें, है ना। ये वैष्णव एटिकेट नामक एक पुस्तक है, सभी भक्तों को पढ़ना चाहिए, वैष्णव सदाचार। इसमें एक भाग है, एक पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है जप। तो मैं पढ़ता हूँ कुछ लाइनें। भक्त के जीवन में पवित्र नाम का जप सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? कहते हैं हमारी 99%, कितनी प्रतिशत? 99% आध्यात्मिक प्रगति पवित्र नाम के जप पर निर्भर है। डिपेंड, हमारी आध्यात्मिक प्रगति, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस किस पर डिपेंड है? हरि नाम जप पे। मैं कई बार डिवोटीज को बहुत डांटता भी हूँ कभी कभी, वो इवन आप सोचिए जब करते समय इतना डिस्टर्ब करते हैं बच्चे, है ना, बहुत जब में टाइम डिस्टर्ब करते हैं। ये कर लो प्रभु जी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट काम है प्रभु जी, बहुत जरूरी है। अरे जरूरी तो प्रभु जी हमारे जगत में होना ही नहीं चाहिए हमको। हमारी स्थिति तो देखो आप, कहाँ तो हम लोग पड़े हैं जगत में, हमें होना ही नहीं चाहिए यहाँ पर। और मैं यहाँ से निकलने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए नाम जप कर रहा हूँ, है ना। फिर भी कई बार जो भक्तजन कृपा कर देते हैं मुझ पर और मेरी बात मान लेते हैं और चले जाते हैं, मुझे अवसर प्रदान कर देते हैं कि मैं जाप अच्छे से कर सकूं। फिर भी कभी कभी आते हैं, है ना। तो हमारी 99% स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कंप्लीटली डिपेंड ऑन हरि नाम जप, कंप्लीटली। कुछ भक्त कहते हैं कि पूजी वैसे हरि नाम भगवान को एक सेपरेट टाइम देना चाहिए। आप सोचिए हरि नाम जब क्या है पता है, भगवान को साथ समय आप बिता रहे हो जो, है ना। क्या है हरि नाम का जब आप भगवान के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, और भगवान आए हैं और आप भगवान को, मेरे को वहाँ जाना है, मुझे ये करना है भगवान, मुझे वो करना है, तो भगवान कहते हैं ओके तथास्तु, तथास्तु, तुम इसी भौतिक जगत में रहो, तुम्हें बहुत कुछ करना है ना, तुम्हें बहुत कुछ करना है। मैं तो आया था, शायद मैंने सोचा तुम मुझे बुला रहे हो, शायद इसलिए कि तुम अब मुझे कुछ सुनाओगे, शायद तुम मुझे कुछ खिलाओगे, शायद तुम मेरे साथ बैठोगे और मुझसे पूछोगे कृष्ण आप कैसे हो, है ना।
कृष्ण आप कैसे हैं? क्या कृष्ण आपको हमारी याद नहीं आती? मैं तो शायद इसलिए आया था तुम मुझसे कुछ बातचीत करोगे, लेकिन मैं तो आया और तुमने इतनी लंबी लिस्ट मुझे पकड़ा दी। अब फिर मैं चला गया। कहाँ? तुम्हारा काम करने। तुमने लिस्ट तो पकड़ा दी और मैं तो बिजी हो गया तुम्हारा लिस्ट को नोट करने। नोटबुक लेके आता हूँ मैं, कृष्ण बोलता है, नोटबुक लेके आता हूँ। तुम, मैं जैसे आऊँगा तुम बताओगे ये करना है मुझे, वो करना है, ये करना है, तो मैं सारा नोट करता रहता हूँ, है ना। तो वैसे मैं, कृष्ण बोलते मैं तुम्हारी सेवा में लगा हूँ और मुझे कोई एतराज़ नहीं है। कृष्ण बात करेंगे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ऐसे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ये कृष्ण, इसलिए कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि जहां जहां तुम्हारा मन जाता है वहां वहां से मुझ में लाओ। जहां जहां तुम्हारा मन जाता है वहां से मुझ में लाओ। क्यों? क्योंकि मैं ही आनंद हूं। भगवान का एक नाम है आनंद, है क्या नहीं? आनंद भगवान का नाम सच्चिदानंद। और भगवान का एक नाम है और है राम। क्या नाम है? राम। ये राम शब्द का अर्थ होता है जो आनंद देना जानते हैं, जो आनंद ही हैं, आनंद के स्वरूप हैं, आनंद के ही बने। हरे कृष्ण, है ना। जब के समय में अर्जुन की तरह बन जाना चाहिए। अगर कृष्ण भी कहें ये बात कि तुम ये ले लो, सेना ले लो, बहुत बढ़िया नौकरी ले लो, गवर्नमेंट जॉब ले लो, प्राइवेट ले लो, और तुम्हें घर बना लो बहुत बढ़िया, या प्रचार के भी ख्याल बहुत सारे आते हैं, तो मैं कभी कभी अपने आप को डांटता हूँ। मैंने कहा यार तू इतना क्यों उतावला हो रहा है? जो कर रहे हैं गुरु और कृष्ण कर रहे हैं, तू क्यों अहंकार में मरा जा रहा है कि नहीं? क्यों विमूढ़ आत्मा बन रहा है? और तू जितना विमूढ़ होगा उतना कृष्ण को नहीं जान पाएगा ना, क्योंकि मूढ़ो अयम ना अभिजानाति। भगवान साहब बोल रहे हैं मूर्ख मुझे नहीं जान सकता। तो जो मूर्ख नहीं जान सकता तो विशेष मूर्ख है वो कैसे जानेगा, है ना। तो विशेष मूर्ख हूं मैं, है कि नहीं बुझी, है ना। मैं नंबर 1 पे हूं। ध्यानपूर्वक जप नहीं कर पाता, ये प्लानिंग वो प्लानिंग, ये कर देंगे वो कर देंगे, तहलका मचा देंगे। हमारी ड्यूटी बोलते हैं आग लगा देंगे कोटा में। अरे हमारे हृदय में तो आग नहीं लग रही। आज एक ड्यूटी से बात कर रहा था कि मंदिर भी बन जाएंगे, 10 मंदिर बना दिए आपने और 10,000 भक्त बना दिए, और उसके बाद में आप अपने आप से पूछते हो क्या मैं भक्त बन गया? तो जो ऑनेस्ट हार्ट है, नो, मैं ही भक्त नहीं बना, बाकी सब बन गए। मैं ही नहीं बन पाया, मेरे अंदर ही भगवान को सेवा करने की और भगवान के भक्तों को सेवा करने की इच्छा ही चली गई, भगवान को पूजा करने की इच्छा ही चली गई, भक्त बन नहीं पाया, है ना? सब बन गए, मैं नहीं बना, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रचार हम लोग नहीं करते, इसलिए मैं डिवोटी से हमेशा कहा करता हूं कि जब तक माला पूरी नहीं हो जाए, जब तक गीता भागवत का दिन पूरा ना हो जाए, प्रचार मत करो। क्यों? क्योंकि वो प्रचार आपका अहंकार बढ़ाएगा, राइट। वो प्रचार आपको क्या बढ़ाएगा? अहंकार। कि देखो मैं कितना अच्छा बोल रहा हूं, अरे देखो तो मैं कितना बढ़िया सब कुछ कीर्तन गाता हूं, जैसे, है कि नहीं? हाँ, कितना बढ़िया गा रहा हूँ। मैं जाता हूँ, अभी हम लोग ई रिक्शा लेके जाते हैं, देखो तो सही कितना बढ़िया मृदंग बजाया मैंने, देखो मेरा हाथ में बहुत चोट भी लगा है फिर भी मृदंग बजाया मैंने,
कितना अहंकार बढ़ चुका है देखो मेरा। तो ये कब होएगा ज्यादा, ये विचार आएगा तो सही, लेकिन अगर ये विचार हावी नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर। ये हावी कब हो जाएगा, कब होगा ये हावी, जब हम हरि नाम का अपनी माला पूरा कंप्लीट किए बिना और गीता भागवत को पढ़े बिना जब हम प्रचार करने लगते हैं, तभी हमारा अहंकार बढ़ा देता है। और अहंकार जिसका बढ़ चुका है वो हरिनाम जप कर नहीं सकता है। इसलिए कई बार कुछ डिवोटी कहते हैं मुझको ये बात, पूछिए हम लोग प्रचार करने से लग रहा है कि रस चला गया। अरे रस को आपने छोड़ दिया तो रस तो जाएगा ही। जो रस विग्रह है, एक श्लोक आता है, एक श्लोक आता है, मुझे पता नहीं कहां पर है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण मुक्तो पूर्ण शुद्धो अमानित्वम अभिन्नित्वम नाम नामिनो। एक कहीं किसी शास्त्र का श्लोक है, क्या कहते हैं, नाम जो है ना, हरि नाम, वो चिंतामणि है, मतलब चिंताओं से मुक्त कर देगा आपको। हम तो जब करते तो चिंता आ जाती है सारी चिंता आ जाती है ना जब करते टाइम। तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य, कृष्ण चैतन्य का मतलब होता है वो एक्टिव है, लाइव है, लाइव कौन, हरि नाम। चैतन्य मतलब चेतनता है उनके अंदर, कॉन्शियसनेस है, किसमें, हरि नाम में। अरे वो जीवित है वस्तु। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, उसमें क्या है, रस है, क्या है, विग्रह का मतलब होता है मूर्ति, उसमें रस है जो हृदय में आनंद उत्पन्न करता है ना। सो बी केयरफुल, बी केयरफुल। बड़ा खतरनाक मार्ग है। कहते हैं कि भक्ति करना, और ये तो अब आप बोलेंगे तो प्रचार नहीं करेंगे कुछ, फिर हम बहुत हो गया, क्या है तो हम लोग तो, आपने तो बताया था प्रचार करने से सब बढ़िया होगा, और ये तो उल्टा हो रहा है। आज से प्रचार बंद, सारी क्लासें बंद, तो भी भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होगा। अरे करें क्या, इधर जाए कुआं, इधर जाए खाई, तुम ना तो कुएं में मत जाओ ना खाई में जाओ, सीधे सीधे चलो बस, है ना पूरी। क्यों कुएं में जा रहे, क्यों खाई में जाते हो। तो जिस दिन आपका साधना नहीं होता है, जिस दिन आपका गीता भागवत रीडिंग नहीं होता है, उस दिन मत करो। एक दो दिन नहीं करोगे तो कोई नुकसान तो होगा नहीं, है कि नहीं। उस दिन साधना करो। साधना से, है ना, जब आप साधना करोगे ना तो प्रचार ऐसा नहीं, मतलब आप मरे जा रहे हो बोले बिना भगवान के, ऐसा हार्ट में हो जाना चाहिए। मतलब आज मैं कीर्तन में नहीं किया तो मेरे प्राण खत्म है, आज मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, शाम तक खत्म, प्राण नहीं रह सकते मेरे हृदय में अगर मैं कीर्तन में नहीं किया तो। आज that should be the attitude of the preacher, that should be the attitude। आज मैंने गीता भागवत नहीं बोली तो मैं तो प्राण गए। आप समझ पा रहे। So that is the requirement of the for the preacher। प्रचार ही सार है ना, अहंकारी असार है ना। हाँ, एक्चुअली प्रचार करने से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए पता है, और अपने आप अपनी असलियत पता लग जानी चाहिए। क्या, कम होना चाहिए ना सब चीजें, क्योंकि ज्ञान की परिभाषा यही है। क्या परिभाषा है ज्ञान की, भगवान ने क्या बताया गीता में, बताइए। 13वें अध्याय में 8 नंबर श्लोक से लेकर 13 नंबर श्लोक तक 5 श्लोक में भगवान ने यह समझाया कि जो ज्ञानी है वो क्या है। तो ज्ञानी वो है जिसको 7 श्लोक गीता के याद है ना।
या भागवत के 18 श्लोक कंठस्थ हैं, हृदय में एक नहीं जा रहा, है ना, ज्ञानी वो है। या जो 64 माला दिन भर ही कर रहा है वो ज्ञानी है। या जो भी हम सोचते हैं कि जो, है ना, इतना मोटा जो कंठी माला पहनता है गले में, हाँ, और कई बार तो ऐसा ऐसा बोलते हैं कि ना जी इनके फेस पे इतनी चमक है, शायद ये भक्त हैं, है ना जी। क्या क्या परिभाषा है हमारी भक्त के लिए। अरे यार ये सब भौतिक चीजें हैं, है ना, भौतिक चीजें हैं। ज्ञान में वो स्थिति है जो अमानित्वम अदम्भित्वम, जिसमें मान पाने की कोई इच्छा नहीं है ना। जिसको रियलाइजेशन आ रहा है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संसार क्या स्थान है, मैं पड़ा हुआ हूं इसमें, अरे कोई मुझे निकालो। वो आप बोलते ना हरिनाम करते रोता क्यों नहीं आता, अरे रोना कहां से, आपको पता ही नहीं चल रहा हम लोग कहां रह रहे। आप सोचो कि आप 3 दिन से एक सूखे कुएं में पड़े हो, सूखे कुएं में पानी भी नहीं, वहां बिच्छू काट रहे हैं आपको, तो आप किसी को बुलाते समय रोगे नहीं। हम लोग है नहीं ना, इसलिए अभी पता नहीं हमको, है ना। तो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था बुढ़ापा ये सब का रियलाइजेशन आना ज्ञान है। तो बी केयरफुल पूजी, प्रचार भी करना है, लेकिन प्रचार करने से पहले क्या करना है, अपना माला पूरा करना है, गीता भागवत का रीडिंग पूरा करना है, देन यू कैन डू, देन दैट प्रीचिंग विल प्यूरिफाई यू, दैट प्रीचिंग विल गिव यू मोर हम्बलनेस, and the more humble you become, the more you will feel the taste in Hari Naam, the taste, रस विग्रह, रस विग्रह। यस, एक मैं पढ़ रहा था इसमें, देखिए क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी, संपूर्ण सृष्टि के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में प्रत्यक्ष हमारे समक्ष आते हैं, इसलिए भगवान के इस पवित्र मिलन के बीच में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालना चाहिए। भगवान के इस पवित्र मिलन के बीच में किसी प्रकार की बाधा नहीं लाना चाहिए। खुद को मत लाओ इसमें अहंकार, यार। और हम ऐसे ही करता रहेंगे ना, सबसे ज्यादा सबका एक्सपीरियंस है ये, हरिनाम करते समय ऊपर बैठ जाओ मुझे, नहीं ठंड में नहीं बैठना है। हाँ, हरिनाम करते समय इसलिए कहते हैं हरिनाम कब करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में। अब आप जब करने बैठे, कोई बोले ये लाओ सब्जी ले आओ, आप जब करने बैठे बोले वो कहीं से बाहर से कोई डीजे बज रहा है ना, आप जब करने बैठे कोचिंग का टाइम हो गया, आप जब करने लगे ऑफिस का टाइम हो गया, आप जब करने लगे खाने का टाइम हो गया, अब भूख भी लग रही है, अब जब भी करूँ हो ही नहीं सकता। इसलिए जब कब करना चाहिए, सुबह। जब कब करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, प्रातः काल में, है ना। खाना खाने के बाद तो ना बूझी जब हो ही नहीं पाएगा, आप करके देख लेना, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है ये, मेरा तो खास एक्सपीरियंस है कि जब करते खाना खाने के बाद जब अच्छे से नहीं हो पाता, तो ब्रह्म मुहूर्त में ही, सुबह के टाइम में ही जब करना चाहिए। 8 बजे से पहले जितनी माला हो गई ना आपकी, वो काउंट हो गई, ज़्यादा 9 बजे तक, बस उसके बाद आप माला कर रहे हो ना, वो माला घुमा रहे हो, आप माला हरिनाम नहीं कर रहे।
सो बी केयरफुल। कहीं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको मिली उसको हम केयरलेस तो नहीं कर रहे, हम उसको ऐसे टाइम पास तो नहीं कर रहे। और करने लगते हैं हम लोग, अपने आप से पूछेंगे ना आप तो आपको पता लगेगा, अंदर से एक ही आवाज आएगी कि बस माला ही घुमा रहा हूँ प्रभु जी। इसलिए महाप्रभु तो यहां तक कहते हैं कि आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। वर्धनम बढ़ना चाहिए, आनंद का सागर बढ़ना चाहिए, घट रहा है तो। डिवोटी ऐसे भी कहते हैं कि जो माला होती है ना, मतलब चांद तारे तोड़ना आसान है, लेकिन हरि नाम के झोले में अपना हाथ को करके उसमें माला फेरना मुश्किल है। कई बार ऐसा हो जाता है प्रभु जी, ऐसी नौबत मत आने दीजिए। माला पूजी आप देखो ना, आप माला करते समय हम क्या क्या नहीं करते। हम लोग मोबाइल चलाते हैं, हम लोग बातें कर लेते हैं, माला भी करते हैं बातें भी करते हैं, माला भी करते हैं बातें भी करते हैं। हम ऐसी जगह जाके बैठते हैं जहाँ पे बातें हो रही हो, यहाँ बोलते मैं तो भक्त संग करने आया हूँ, दिस इज माई डिवोटी एसोसिएशन। अब वो जो डिवोटी बैठे वो भी गप्पे लगा रहे हैं, और उनके बीच में जाके जब लगा था, हाँ तो उसका मन लग गया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। हाँ प्रभु जी, नाम तो नहीं सुनना, आप लोग सुनाओ, अपनी बातें सुनाओ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। और कई भक्त मैंने सुना टीवी देखते हो जब करते हैं। मैं मजाक की बात नहीं बोल रहा आपको, सब चीजें ये मैंने देखी हुई चीजें बता रहा हूँ, है ना। अंदर आ जाओ। कौन से प्रभु जी हैं? कुशाल प्रभु जी। आ जाओ अंदर आ जाओ प्रभु। उनका एग्जाम में छोड़। तो ध्यान पूर्वक करना चाहिए मुझे सब कुछ, है ना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमारे जीवन में होती है, और हम लोग इसी कारण से, क्योंकि हमारा प्रगति क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई? हरि नाम तो कर ही रहे हो आप, लेकिन जो हरि नाम कर रहे हो ना, आप किस प्रकार से कर रहे हो, ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है तो पूछो, पूछना चाहिए मैं हरि नाम अच्छे से कैसे करूं। देखिए एक और पद पढ़ता हूं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षा अष्टक प्रार्थना में कहा है, जब तक कोई घास के तिन से भी अधिक विनम्र नहीं होता तब तक वो हरे कृष्ण महामंत्र का सतत कीर्तन नहीं कर सकता। विनम्रता स्वाभाविक रूप से तथा जैसे जैसे भक्ति में हमारी प्रगति होती है वैसे वैसे आती रहती है। इसलिए सभी को व्यवहार में तथा अपने मार्ग में सावधानी पूर्वक रहने का प्रयत्न करना चाहिए। विशेष रूप से भक्तों के संबंध सभी को मिथ्या अहंकार से स्वयं को बचाकर रखना चाहिए। जब हम डिवोटीज के बीच में होते हैं तो उस समय अहंकार नहीं। एक वक्त हमारे, शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की रचना की नित्यानंद प्रभु के कहने पर, ऐसा भी नहीं कि उन्होंने अपने मर्जी से लिख दिया, अरे मेरा नाम हो जाएगा। नित्यानंद प्रभु ने कहा था कि तुम लिखो, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, बताते हैं कि ये जो मंत्र ना, तृणादपि सुनि चैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देने कीर्तन ये सदाहरी, इसको गले में लॉकेट लगा के पहन लो, बस आप जब अच्छे से कर पाओ। गले में लॉकेट लगाओ, तृणादपि सुनि चैन, कि तू यूजलेस है, सहिष्णुना बहुत सहनशील, पेड़ से ज्यादा। कोई बोलता है मैं कितना सहन करूं, जितना कर सको करो। अमानिना, मान पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए और मान देने की इच्छा होनी चाहिए। ये चार चीजें करने से हमारा हरि नाम अच्छे से होने लगेगा। तो मान दूसरों को कब दे पाओगे? जब गुण देखोगे। और खुद में दूसरों को मान कब दोगे? जब दूसरों में गुण देखोगे। और खुद के मान की इच्छा क्यों नहीं होगी? क्योंकि खुद में अवगुण देखोगे। उल्टा करते हैं। दूसरे में क्या देखते हैं? अवगुण, इसलिए उनका अपमान करते हो। और खुद में क्या देखते हो? गुण, इसलिए दूसरे चाहते हो कि आपको सम्मान दे। अरे मैं 16 माला करता हूं,
पता है क्या? प्रणाम करो नीचे, झुको। ठीक है नहीं? वैसे भक्तों में ये बात नहीं होती। तो ऐसा हमारा हृदय है। ऐसे हृदय में कहाँ हरि नाम का बीज अंकुरित होगा? संपूर्ण रूप से मंत्र की ध्वनि पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रत्येक नाम अलग अलग स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए और जल्दबाजी में जप समाप्त करने के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। अरे अभी खींच देता हूँ माला पूरी, 1.5 घंटे में कर देता हूँ पूरा। खत्म है कोटा आज का पूरा। है ना? अब वैसे स्वाभाविक रूप से किसी किसी का 1.5 घंटे में हो जाता है माला, बट हमारा ये विचार नहीं रहना चाहिए कि आज माला पूरी कर दूंगा बस। विचार इस प्रकार से नहीं रहना चाहिए। ज्यादातर हमारा रहता है कि कितनी माला होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4, कितनी होगी, 5, 6 और 6 हेडेक खत्म, 8 होगी, आधा हेडेक खत्म, 8 हो गई। वो हो अब तो जैसे 16 बोलेगा, चैन की सांस लेते हैं। ये भाव बहुत गलत है। बल्कि एक डिवोटी ने तो कहा, हमारे आंध्र प्रभु जी है ना, प्रभुपाद जी शिष्य थे आंध्र प्रभु, जो बहुत फेमस है, 24 आवर कीर्तन एस्टेब्लिश किया उन्होंने इसको वृंदावन में। वो कहते थे कि जाप किस प्रकार से करना चाहिए। जैसे 8 माला हो जाए ना तो 8 बच्चे, अब 8 खत्म हो गए, अब 8 ही बचे हैं क्या? अरे लास्ट एक माला बचा है अब एक नाम बचा है, उसको मैं कैसे लूंगा? वो डायमंड है, वो सब कुछ है ना? तो ध्यान पूर्वक जब अलग अलग स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए, है ना? और यहां पर इस वैष्णव टिकट की बुक में लिखा हुआ है कि हम इसको बार बार भूल जाते हैं, इसलिए जप की चर्चा बार बार करते रहना चाहिए अपने को। 2 चीजों की चर्चा हमेशा करनी चाहिए डिवोटीज को एक दूसरे के। जप अच्छे से कैसे करूं और वैष्णव अपराध से कैसे बचूं। ये 2 लेक्चर ज्यादा सुनिए। वैष्णव अपराध से कैसे बचूं, क्योंकि हम भूल जाते हैं हम भक्तों के समाज में रह रहे हैं, हम डिवोटीज के सर्कल में रह रहे हैं, हम सम्मान नहीं देते। अरे तो एक ही माला करता है, ये तो नया छोरा है, नया लड़का है तो है ना? लेकिन एक माला के अंदर 1700 नाम होते हैं, ये क्यों भूल गए हम? वो माला नहीं है, 1700 नाम किए उसने, हर कोई नहीं करता। करा लीजिए, आप करा लीजिए एक माला किसी से भी, डेली। मैं कहता हूं कि कोई पिछले 10 साल से एक माला भी कर रहा है ना, बहुत महान है वो। डेली एक माला बस, सिर्फ एक। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि भक्ति का अहंकार हो जाता है कोई। इसको बोलते हैं भक्ति करने से जो अनर्थ उत्पन्न होते हैं कोई। तो चर्चा किसी करनी चाहिए? हरिनाम क्या है इसकी चर्चा बार बार करते रहो, और वैष्णव अपराध से बचने के लिए चर्चा बार बार करते रहो। बार बार 7 दिन में एक बार लेक्चर सुनना चाहिए इसके ऊपर। तो मैं क्यों कर रहा हूं चर्चा? ताकि मेरा जब सुधरे, मैं वैष्णव अपराध से बचूं। आप समझ पा रहे हो मेरा प्लानिंग? मैं लेक्चर क्यों ले रहा हूं? ताकि मेरे को अपना जब सुधारना है, मेरे को भक्तों को सम्मान दे रहे, मैं सम्मान नहीं दे पा रहा देश में जो बच्चे रह रहे हैं उनको। आप समझ पा रहे मेरी बात? मैं सम्मान नहीं दे पा रहा हूं उनको, है ना? मैं भक्तों के प्रति अपराध कर रहा हूं, है ना? हो रहे हैं मुझसे बहुत सारे अपराध, है ना? और जब करते समय मेरा ध्यान सही नहीं रह पा रहा, तो मुझे अच्छे से करना है वो,
तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ ताकि मैं सुनूं इसको अच्छे से, है ना। यहाँ पर बता रहे हैं कि अच्छा जप करने के लिए भक्तों के संग में जप कीजिए, अकेले मत कीजिए। क्योंकि जब भक्तों के संग में हम जप करते हैं ना, तो एक ऐसा यहाँ पर लिख रहा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जप एक व्यक्तिगत कार्य है, फिर भी ये सलाह दी जाती है कि हमें भक्तों के संग में जप करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भक्तों के संग में जप? जिस समय भक्त एक साथ जप करते हैं उस समय एक शक्तिशाली दिव्य ध्वनि कंपन उत्पन्न होता है। ऐसे अद्भुत वातावरण में जप करना आनंदपूर्ण होता है। वापस पढ़ता हूं। जिस समय भक्त एक साथ जप करते हैं उस समय एक शक्तिशाली दिव्य ध्वनि कंपन उत्पन्न होता है। ऐसे अद्भुत वातावरण में जप करना आनंदपूर्ण और सरल हो जाता है। मेरा भी एक्सपीरियंस है, डिवोटीज के बीच में जप करते हैं तो मन कम भागता है, और जब अकेले करते हैं तो ज्यादा भागता है। बोलते हैं ना, माया एक लकड़ी, वैसे आप भी कोई मैं दूं एक लकड़ी तोड़ो, आप आराम तोड़ दोगे, और 5-5 लकड़ी, ये 10 लकड़ी को एक साथ नहीं तोड़ सकते आप। तो पॉसिबल है हो तो डिवोटीज के साथ में जप कीजिए, वाइब्रेशन में जप कीजिए। फिर बोल रहे हैं मॉर्निंग में जप करना है। जब प्रातः काल शीघ्र करें, जिस विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में। यदि वो संभव ना हो तो उसके बाद जितना शीघ्र हो सके उतने का प्रयास करें। प्रातः शीघ्र उठना सभी भक्तों के लिए अनिवार्य है और इस संबंध में कोई भी समझौता ना हो, यहां ऐसा लिखा हुआ है। सभी को काम पर जाने से पूर्व 10 से 12 माला निश्चित रूप से पूर्ण करना चाहिए, और इससे अधिक हो तो सबसे बढ़िया है ना। ये बात है उनकी। नाम अपराध। सभी को पवित्र नाम के प्रति अपराध से बचना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अच्छे जप का अर्थ है निरपराध रूप से जप करना। अच्छे जप का क्या अर्थ है? निरपराध रूप से जप करना। यस। तो निरपराध रूप से जप क्या होते हैं? तो 10 प्रकार के अपराध है। अपराध समझते हैं? देखो, हरिनाम भी एक पर्सन है, ठीक है, जैसे आप भी हो। तो आप हमको क्या हरि से दोस्ती करनी है ना, उनसे मित्रता करनी है, तो आपको पता होना चाहिए उनको क्या चीज पसंद है और क्या चीज पसंद नहीं है। हाँ, तो जो चीज पसंद नहीं है ना, उसी को क्या कहते हैं? अपराध। क्या कहते हैं? अपराध। तो कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। अरे बाप रे, 10? बहुत खतरनाक है। 10 प्रकार के अपराध। जानते हैं कौन कौन से हैं? क्या लिखा है? परिशिष्ट 7 देखें, मैं 1 मिनट निकाल लेता हूं। ये रहा 10 नाम अपराध। हाँ, तो भगवान के जो नाम है उनको 10 चीजें अच्छी नहीं लगती, और आपको दोस्ती उन्हीं से करनी है ना। तो पहला है भगवान नाम का प्रचार करने वाले भक्तों की निंदा करना। क्या करना? इससे हम नहीं बच सकते पूरी, क्योंकि ये तो हमारे तो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर डिलीट ही नहीं होता। ये तो कई जन्मों से प्रैक्टिस किया हमने, बहुत मुश्किल से इंस्टॉल करवाया है सॉफ्टवेयर, नालायकों की संगति कर करके। बड़ी मेहनत की मैंने, कई जन्मों का प्रैक्टिस है, इंस्टॉल ही नहीं हो रहा था सॉफ्टवेयर ये। फिर 2-4 लोगों की मदद ली, तुम लोग कुछ बोलो, तो उन्होंने ऐसा मेरी मदद करी कि मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा हो गया है, वो हर चीज में निंदा करने की इच्छा होती है मेरी। किसी को भी देखूं, इसमें इसकी निंदा करो, ये ठीक से नहीं कर रहा है, कुछ हर में निंदा। और ये निंदा का जो सॉफ्टवेयर है ना, हम भक्तों पे अप्लाई कर देते हैं, फिर हम मर जाते हैं। ये तो ठीक है, आपने निंदा का सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया है बड़ी मेहनत कर, कई जन्मों के अभ्यास से, लेकिन भक्तों के बीच में आप आते हो और कुछ भी बोलने लगते हो,
और पता है क्यों बोलते हैं हम लोग इतना अपराध क्यों करते हैं? पता है, मैं और मेरा के कारण। बस मैं और मेरा, अपराध का घेरा। अपने जिंदगी में पूछना चाहिए आपको कि आपके जीवन में मैं और आप अपने बारे में कितना सोचते हो और गुरु और कृष्ण के बारे में कितना सोचते हो। पूछना चाहिए अपने आप से। है ना? तो ये निंदा हम करते हैं, अच्छे से करते हैं। आप कहोगे मैं बचूं कैसे? कैसे बचूं? अब सांप आ गया, उसके तो कहीं सांप घूम रहा है और बिल्कुल एकदम जहरीला सांप है, आप बोल रहे हो मैं बचूं कैसे? भागो। और क्या है? जहां भक्तों की निंदा हो रही है, नहीं प्रभु जी प्लीज मत कीजिए, प्रभु जी प्लीज मत कीजिए, प्रभु जी कुछ और बात करते हैं, प्रभु जी छोड़ो ना प्रभु जी। भाग जाना चाहिए वहां से, है ना? इसलिए उसको पहले नंबर पे रखा है। और ये ऐसा नहीं कि आप सोच रहे होंगे कि ये तो ऐसे लिख दिए। ये आई थिंक मुझे जहाँ तक पद्म पुराण या किसी पुराण के में इनका वर्णन है। पद्म पुराण वहाँ से लिए हैं सारे, हिंदी में जो लिखे हुए हैं वो श्लोका हैं सारे। पद्म पुराण में के नाम हम करते हैं हरि नाम, तो वो करते समय हमको उनकी निंदाओं से बचना चाहिए। कोई निंदा का ठीक है वो जो कर रहे हैं ठीक है, क्या करें, वो अपना कार्य कर रहे हैं, हमको अपना कार्य करना चाहिए। नहीं, किसी भी स्थिति में निंदा, यहां तक आ गया कि निंदा करने वाला अगर शिव जी के बराबर भी वैष्णव है उसका भी पतन हो जाएगा भक्ति से। तो जो शिव जी कितने महान वैष्णव है, हम तो तुलना करना सही नहीं है उसे। भाई तुलना बराबर वाले में होती है ना। हम कहाँ कलयुग के सबसे निकृष्ट जीव, सबसे पतित युग के सबसे पतित जीव, और कहाँ शिव जी परम वैष्णव। अगर उनके बराबर भी आप वैष्णव हो ना और आपके अंदर निंदा करने की भावना, तो भी आपका भक्ति से पतन मतलब भगवान का याद नहीं रहेगा आपको। भक्ति से पतन बहुत सिंपल है, मतलब भगवान को भूल जाओगे आप। वैष्णव निंदा करने से क्या होता है ना? वैष्णव निंदा जैसे कई सारे कपड़े भी नहीं आते इनको, हम ऐसे बोलते हैं, है ना? ये देखो इनको बाल ठीक से नहीं करने आता। कई बार इनकी जाति देखो, ये ऐसे वैष्णव के साथ कैसे बात करते हैं हम लोग, इनकी जाति देखो, है ना? ये ओबीसी के हैं, ये ST SC में आते हैं। ऐसे निंदा कैसे करते हैं हम लोग? निंदा पता है क्यों करते हैं हम? खुद को जहां पर भी हम श्रेष्ठ बोलते हैं ना, उसको निंदा कहते हैं। जैसे आप किसी को बोलोगे कि इसको बाल भी ठीक करना नहीं आता, तो मतलब आपको आता है इसलिए आप बोल रहे हो। मतलब आप उनका आपके अंदर जो आप उनके अंदर अवगुण देख रहे हो जो आप में गुण है, तो तब निंदा होती है। मान लो कि आप अरे इनको कीर्तन भी करना नहीं आता, मतलब आपको आता है, राइट? जैसे मान लो ये लेक्चर सुन लिया आपने, अब आप बोलोगे देखो कुछ जब भी करने नहीं आता इनको, तो देखो इनको जब भी करना नहीं आता, मतलब आपको ये लगता है कि आप अच्छा जब करते हो, राइट? पूजी इनको आरती करने नहीं आती, पूजी उठते ही नहीं है, मतलब अपने आप को अहंकार हो चुका है कि आप जल्दी उठते हो, है ना? ये भी अपराध है क्या ना पूजी? तो ऐसा आपको अहंकार हो गया ना, आप जल्दी उठ रहे हो। भाई आप अपने अंदर कोई भी गुण देख रहे हो, इसलिए तो बोला गया ना वहां क्यों वो बोला गया, तृणादपि सुनिचन तरुरोपि श्रेष्ठ अमानी न मान देना। मतलब आप गुण देख रहे हो, आप निंदा नहीं तो कैसे करोगे? बोलो, आप खुद को श्रेष्ठ जब तक नहीं मानोगे तब तक निंदा कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप उठते हो 4 बजे, नहीं आप 4 बजे तो नहीं उठ सकते। अब मान लो आप उठ रहे हो 8 बजे और एक दूसरे डिवोटी उठ रहे हैं 9 बजे सुबह, ठीक है? तो आप निंदा नहीं कर पाओगे कि जल्दी नहीं उठ रहा। क्यों? क्योंकि आप ही लेट उठ रहे हो, है ना? आप ही लेट उठ रहे हो, आप निंदा कर नहीं पाओगे,
है ना। तो ये बच्चों को पूजिए इससे जितना हो सके, क्योंकि क्या है ना, ये मेडिटेशन में चला जाता है ना, तो फिर हम लोग रेस्पेक्ट लूज, क्यों डिवोटी एक दूसरे जब स्टार्टिंग में आते हैं तब बिल्कुल एकदम नए आते हैं हम लोग, और रे मैं कहाँ गया, ये तो सारे देवता है ये तो सीधे लगता है भगवान के धाम से उतरे सारे, और बीच जैसे उनके बीच में नहीं रहते, अरे इसमें तो भैया कमी है, ये तो नहाता ही नहीं है, ये तो उठता ही नहीं है, अरे जब तो कर रहा है, इसको देखो जब कैसे कर रहा है, इसके 16 अक्षर में से 13 ही अक्षर बोल रहा है ना। हमारे ऐसा हमने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया अपना, मतलब गुण कभी दिखते ही नहीं है। जैसे कभी कभी किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन कराओ, उनको बोलो इनका बर्थडे आज, पूछे आज इनका गुणगान करो, तो निकलता ही नहीं मुंह से, पूछे इनको दीजिए माइक, इनको दीजिए, मुंह से निकल ही नहीं रहा गुणगान। इतना इतना हमने उनके लिए नेगेटिव सोच लिया, इतना भर चुके हम लोग नेगेटिव कर करके कि गुण ही नहीं निकल रहा है मुंह से। बचाइए अपने आप को इस निंदा से। गुण देखिए ना, ठीक है, जब करता है ना, लेट उठता है, उठ के क्या करता है, जब करता है ना, अच्छा तिलक नहीं लगाना, अच्छा नहीं लगाना आता, लेकिन जब तो करता है ना, नाता नहीं, अच्छा नाता नहीं, ओके ओके, लेकिन जब तो करता है ना। गुण इसलिए बता रहे हैं मुझे, ये गुण अगर देखने के आप नहीं डेवलप करोगे, ये डेवलप करने से होगा, जैसे हमने डेवलप किया है ना, अब गुण देखने कहाँ से कैसे डेवलप हुआ है, हमने किया और क्या है। जैसे हमने हमारे कॉलेज के बीच में बैठते हैं, तो बस उसमें क्या करते हैं, बस वो पकड़ते हैं, एक को पकड़ते हैं, उसके अवगुण देखते हैं। ये हमने क्या किया है, डेवलप किया है हमने, ये क्वालिटी हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लिया हमने। वैसे ही डेवलप कीजिए गुणों को, एक व्यक्ति को चुनो, इसमें गुण देखो, अरे 1000 मिल जाएंगे मुझे, आप देख ही नहीं रहे हो ना। भक्तों में तो 1000 हैं, चाय नहीं पीता, कॉफी नहीं पीता, फिल्मी गाने नहीं सुनता, कितने महान गुण हैं। अच्छा सुनना, दिन में एक फिल्मी गाना सुन लिया, क्या हो गया, पहले तो दिन भर ही देखता था, महीने में एक पिक्चर देख ली, अब बोलो एक ही पूरी पिक्चर देखता है, मूवी देखता है। अरे यार पहले तो वो दिन भर देखता था, 3-3 4-4 मूवी देखता था, अब ये महीने में एक बार। कंट्रोल कितना है देखो उसका, कितना कंट्रोल, ये तो समझो आप। हमको ये देखना ही नहीं है, और खुद का नाश करना है फिर हमको। और देखना भी है अगर अवगुण, तो आप अधिकारी नहीं हो, पहली बात। गुरु के अलावा और जो अथॉरिटी है उसके अलावा कोई अवगुण देखता है ना, तो खुद का नाश करता है। गुरु को देखना चाहिए पूजी, क्योंकि लेकिन गुरु जब अवगुण देखता है ना, तो इस दृष्टि से नहीं देखता, उस दृष्टि से देखता है इसको सुधारना है, इसको प्रेम से समझाना है ना, उस पर दया की दृष्टि देखता है अवगुण, निंदा करने की दृष्टि से नहीं देखता। हाँ, तो ये निंदा नहीं कीजिए पूजी, कम से कम मन में भी है तो, जब मन में तो तुरंत गुण देख लो, अरे वो क्या क्या करते हैं, इतना सब करते हैं, ओ हो, दुनिया में कोई नहीं करता, भगवान से प्यार करता है, ये भगवान से प्रेम करता है, गोविंद को नाम जप रहा है, गोविंद की आरती में आता है, मेरा दोस्त है ये। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आप सबका एक्सपीरियंस होगा ये, हम अपने घरों में होते हैं, जैसे मेरा भी यहाँ पर कोटा में भी घर है, तो अगर मेरा छोटा भाई अगर पूरे साल में सिर्फ एक बार भी जन्माष्टमी में आता है, तो मेरे को लगता है कितना महान है, ये कितना सुधर गया यार जन्माष्टमी में आया है। फिर उसके बाद दूसरा अगर एक माला भी कर लिया, अरे एक माला कर रहा है यार, तू कितना, मेरा दिल खुश कर दिया तूने, है ना। और फिर उसके बाद डेली एक माला कर रहा है, अरे, और भले वो दिन में मूवी देखता है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। आप प्रैक्टिकली देखना इसको, दिन में मूवी देखता है, दिन भर कॉफी पीता है, चाहे दिन में वीडियो गेम चलाता है, लेकिन हम उसके अंदर क्या देख रहे हैं, एक गुण देख रहे हैं, यार एक माला इसने करी, अरे वास्तव में यार मैं तो धन्य हूं, मेरा ऐसा भाई है। लेकिन जब हम लोग साथ में आ जाते हैं ना, तो बहुत खतरनाक हो जाता है। फेमिलियरिटीज क्रिएट द कंटेमिनेशन। तो भक्तों के बीच में रहना भी जरूरी है, इसलिए उसको अपना मान लो, प्रॉब्लम खत्म।
वो आपका भाई है यार, वो तो जाप भी कर रहा है, आप भी हरे कृष्णा कर रहे हो, वो भी हरे कृष्णा कर रहा है, वो भी गोविंद के सामने सर झुका रहा है, अभी वो भी झुका रहा है, ये तू भी गीता पढ़ रहा है, वो भी गीता पढ़ रहा है, कितनी सिमिलरिटी है। ये भी प्रसाद पाने से पहले मंत्र पढ़ रहा है, वो भी प्रसाद पाने से पहले मंत्र पढ़ रहा है, वो भी कीर्तन में जा रहा है, मैं भी कीर्तन में जा रहा हूँ, कितने भाई हैं हम लोग। एक दो अवगुण, एक दो चीजें नहीं मिल रही यार, नहीं मिल रही। अब लेकिन उसी पर ज्यादा फोकस रहता है, मत दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कि गुण देखें, प्रैक्टिस कीजिए गुण देखें, प्रैक्टिस कीजिए गुण देखें। और एक और बात बताता हूँ आपको, ये गुण देखने का गुण है ना, ये कृष्ण से ही आएगा आपके अंदर, फिर बताता हूँ आपको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सारी प्रॉब्लम सिर्फ ये कि, इसलिए जब इसमें ना 10 नाम अपराध के बाद में सबसे लास्ट है, ध्यानपूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। सबसे बड़ा अपराध ये है, क्योंकि जब हम कृष्ण का नाम ढंग से नहीं करते ना तो क्या होता है, हमारा संपर्क नहीं हो पाता कृष्ण से, मन का। तो जब मन का संपर्क नहीं होता तो उनके गुण ट्रांसफर नहीं हो पाते। कृष्ण का गुण क्या है, हरि का गुण क्या है, अच्छा ही देखते हैं बस। पूरे जीवन में चैतन्य महाप्रभु देखिए भगवान है, बोलते हैं कि वैष्णव कौन है, तो बोलते थे जिसने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार भी हरि का नाम बोला है वो वैष्णव है। बताइए उनकी दृष्टि क्या है। वो तो अरे आपके सामने डेली जप रहा है, माला कर रहा है यार, उस पर ऊपर सम्मान नहीं। चैतन्य महाप्रभु तो कह रहे हैं कि एक बार भी जिसने पूरे जीवन में एक बार हरि कहा, तो इसका मतलब भारत के, कम से कम भारत के सब लोग तो वैष्णव है ना। इवन मुस्लिम लोग भी, वो भी कम से कम बोलते हैं अरे हरे कृष्णा वाला आगे देखो क्या दिन भर इनका हरे कृष्णा चलता रहता है। अल्लाह तो बोलते नहीं, हरे कृष्णा बोलते हैं। तो हरे कृष्णा बोलो ना, तो वैष्णव हो गए। फिर दूसरा, फिर सेकंड कैटेगरी बातें हैं, जो जिसने 16 माला कर रहा है, दीक्षा ले रहा है, वो और अधिक वैष्णव है, उच्च वैष्णव है। फिर जिसको कोई, जो किसी की निंदा नहीं करता, जो किसी की निंदा नहीं करता, वो परम वैष्णव है और उसकी सेवा करनी चाहिए। ये किस में लिखा हुआ है, उपदेशामृत ग्रंथ है हमारा, रूप गोस्वामी जी, उसमें ये सब बातें लिखी है। तो निंदा खतरनाक है। दूसरा क्या है अपराध, शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान के नाम के समान या उनसे स्वतंत्र समझना। अब शिव ब्रह्मा जी बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं हरे कृष्णा करो, ओम नमः शिवाय करो, सब बराबर है। ये हरि नाम के प्रति अपराध है। ओम नमः शिवाय करो या हरे कृष्णा करो, बराबर है नहीं, बराबर नहीं। और दूसरा स्वतंत्र में भी क्या होता है, जैसे हम लोग शिव जी को देखते हैं तो कई बार हम लोग डिवोटी बन जाते हैं, तो शिव जी को अरे भैया ये तो अपन अपने वाले नहीं है, अपन तो हरि हो गए, अभी शिव जी से थोड़ी से क्या संबंध थोड़ी अपना कोई। इसका मतलब आप शिव जी को भगवान के रेस्पेक्ट में देखकर नहीं सोच रहे, इसे हम बोल रहे हैं स्वतंत्र समझना, है ना। स्वतंत्र समझना, स्वतंत्र नहीं। शिव जी परम वैष्णव है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, शिव जी का तो हमारा सेटिंग क्या है, हम लोग नाम जप करने लगते हैं, हमारी सेटिंग है 2 घंटे में हमारा जान निकल जाता है। शिव जी 88,000 साल वन सेटिंग। अरे जाओ, सिर्फ उड़ के जाओ शिव जी के मंदिर में, सिर्फ सिर झुकाओ उधर, कम से कम 1000 साल तक सिटिंग, कम से कम 2 घंटे बैठ पाए शिव जी। आप कितने 88,000 साल तो नहीं बैठ सकते, 2 घंटे बैठ के ढंग से जप लें। तो शिव जी को अलग सोचना, देव देवताओं को अलग सोचना। कई बार इन्हें डिवोटी बन जाते हैं ना कृष्ण के, तो बाकी लोग को तो वैल्यू नहीं देते। अरे दुर्गा जी है तो क्या है, अरे खतरनाक है, दूर रहो इनसे। अरे वो दुर्गा जी नहीं है, वैष्णवी है वो, समझो। एक बार याद है कि शंकर जी जब वो हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, समुद्र मंथन, जब समुद्र मंथन हुआ तब शंकर जी को बुलाया नहीं गया था। शंकर जी को बोला था आप अमृत के लिए चल रहे हैं, आपको चलना है? बोले मेरे को इंटरेस्ट नहीं, मेरे तो अलग ही अमृत है मेरे पास, ये सूखा अमृत क्या पीऊंगा मैं हरिनाम अमृत पीते हैं। तो शिव जी ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं करा। फिर जब उन्होंने वो मथनी, वो मदिरा, उसको मथ रहे थे, है ना, समुद्र मंथन में, तो उसमें से निकला जहर।
तो सारे देवता बोले, चिल्लाने लगे, मर गए रे, सब मर गए, आज ही मर जाएंगे, आज ही मरेंगे, कुछ नहीं मिल रहा। तो भगवान ने, विष्णु जी ने कहा कि जाओ, बोले बाबा, बोले कुछ कर लेंगे, आप जाओ। तो सारे गए शंकर जी को आराधना के, तो जाप कर रहे थे, वो तो उठे नहीं, तो कुछ करा करोगे, थोड़ी देर खड़े रहे। शंकर जी ने थोड़ी देर बाद देखा, अच्छा कौन आए हुए हैं, अच्छा ठीक है। बोले क्या चाहिए? सर प्लीज हमारा बहुत रिक्वेस्ट है, कृपा करके जहर पी लीजिए। कोई आपके पास आए कि बोले क्या सर, अब मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और ना प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट। बोले क्या रिक्वेस्ट? सर प्लीज सर थोड़ा जहर पी लीजिए। शंकर जी भी सोच रहे थे कैसे लोग नालायक जहर पिला। तो शंकर जी ने कहा कि देखो, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम भी शादीशुदा हैं, माता जी को पूछना पड़ेगा, है ना। तो शंकर जी पूछने गए, तो वो सारे पहले शंकर जी तो देवता रुकिए, नहीं मैया को हम मनाने जाएंगे पहले। तो दुर्गा मैया के पास पूछे कि मैया ये देखिए, अब आप, बोले क्या प्रॉब्लम है? बोले वो सर को बोलिए ना, वो जहर पी लेंगे थोड़ा। क्या हुआ क्या? वो हम दूध मंथन कर रहे थे और वो ऐसा निकला, जहर निकल गया, तो क्या हुआ? तो भोलेनाथ जी ने वो नहीं पिया क्या, जहर नहीं पिया क्या? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले आपका परमिशन। अरे नहीं, तुरंत पीना था उनको। देखिए माँ दुर्गा इस प्रकार से है ना, वैष्णवी है वो, तुरंत जहर पीना था। आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं? विनाश हो जाएगा सृष्टि का, है ना। भगवान श्री कृष्ण के का बहुत बड़ा कार्य किया माँ दुर्गा जी ने, भागवत में बताते हैं। वो बलराम जी को ट्रांसफर करना था, माँ दुर्गा ने किया है, वैष्णवी है वो। माँ दुर्गा के प्रकट होने से पहले भगवान ने नामकरण किए उनके 16 प्रकार के। तो हम देवी देवताओं को ऐसे मानते हैं, थर्ड क्लास मानते हैं। अरे हमसे तो बहुत अच्छे हैं, हम लोग क्या है, बेकार कलयुग के लोग हैं। कभी नहीं असम्मान कीजिए। गणेश जी को देखते हैं, तुरंत याद आना चाहिए भागवत लिखा है। जिस भी देवी देवता को देखते हैं तुरंत याद आना चाहिए, भगवान से संबंध देखना चाहिए। भगवान से क्या संबंध है? हनुमान जी को मंदिर प्रणाम करना चाहिए, अरे आप विष्णु हैं। भगवान को प्रणाम नहीं करो फिर भी चलेगा, क्योंकि भगवान के भक्तों को प्रणाम नहीं करो, भगवान नाराज हो जाएंगे, है कि नहीं। जहां पर भी भगवान विष्णु का मंदिर ना, वहां शिव जी का मंदिर बहुत जगह होता है, आप देख लेना। हमने जितने भी बेस देखे ना, चाहे जोधपुर में देख लो, चाहे कोटा में देख लो, चाहे अजमेर में देख लो, जहां पर भी बेस, वहां शंकर जी का मंदिर पास में जरूर होता है। बेस के पास में जरूर मिलेगा आपको, शंकर जी का मंदिर पक्का मिलेगा आपको, वो उनको पता है। शंकर जी, अब हम लोग यहाँ पर बेस की बिल्डिंग क्यों नहीं खाली कर पा रहे? शंकर जी नहीं चाहते, समझ नहीं रहे आप लोग। हमने सारा प्लानिंग कर लिया, सारा उतल पुतल कर लिए, सारे मतलब छान मारे, क्योंकि हम लोग कीर्तन कर रहे हैं डेली, शंकर जी के मंदिर के सामने से कीर्तन निकाल रहे हैं। बोले ये लड़के जाने नहीं चाहिए। मकान मालिक का दिमाग घुमाना पड़े तो मैं घुमाऊंगा, और उन्होंने घुमाया है। आप क्या सोचते हैं? इनको जाने नहीं देना है, पता है ना। एक बार सनातन गोस्वामी जी जब कर रहे थे किसी मंदिर में, वहां पर वृंदावन में, चकलेश्वर महादेव जी, तो वहां पर क्या मच्छर बहुत थे। तो सनातन गोस्वामी उठ के जा रहे थे, पहले मैं जा रहा हूँ, मच्छर बहुत है, जप नहीं करने दे। तो शंकर जी प्रकट हो गए, बोलते हैं डोंट वरी, फ्रॉम टुडे टिल नाउ दिस बी मच्छर लेस एरिया। मच्छर प्रोन, मतलब प्रोन तो नहीं, मच्छर लेस, मच्छर प्रूफ। यहाँ मच्छर आ नहीं सकता है। चकलेश्वर महादेव जी हैं, आज भी हैं, मानसरोवर के पास में आप जाएंगे तो वहां पर एक महादेव जी, वहां मच्छर नहीं है अभी। तो शंकर जी इतने प्रिय हैं हरि, तो इसलिए उनकी निंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी सोचना चाहिए कि बराबर है, इससे शंकर जी को पीड़ा होगी। कभी कभी लोग बोलते हैं शंकर जी ना ये जानबूझ के शंकर जी बहुत सारे पतन खुद ही करवा लेते हैं, जानबूझ के। महाराज बता रहे थे कि मोहिनी अवतार में भगवान ने जानबूझ के पतन करवाया, भगवान शंकर ने, ताकि उनके फॉलोवर को लगे कि मैं सुप्रीम नहीं हूं, आई एम नॉट सुप्रीम, सुप्रीम इज विष्णु, आई एम नॉट सुप्रीम। बट ये भी मत सोचिए कि शंकर जी कोई जीवात्मा है, शंकर जी लगभग भगवान है, लगभग भगवान है शंकर जी।
शंकर जी की स्थिति बहुत ऊंची है प्रभु जी, है ना। तीसरा नाम अपराध है गुरु की अवज्ञा करना, वो तो हम करते ही। अवज्ञा तो हम अच्छे से करते हैं, बचपन सीखा ही है ये। बचपन में टीचर ही करते थे, माता पिता की करते थे, अब बस अब गुरु के तो उसको भी करते थे। साधना कार्ड बढ़ने को बोलो तो 7 दिन तक नहीं करते, पनिशमेंट लिखने का बताओ तो वो भी नहीं करते, जो वो कहते हैं वो नहीं करना बस। कितना हम लोग केयरलेस हैं, कितना हमारी क्या प्रगति होगा यार। बल्कि सोचना चाहिए यार, उन्होंने कुछ बात बोली तो सारा काम छोड़ के वही करूंगा। 3 दिन से बोल रहे हैं कि ये कर दो, कोई ध्यान ही नहीं। हम कैसे प्रगति कर लेंगे? क्या सोचते हो, प्रगति कर लोगे? नो। वीडियो होना, प्रगति नहीं कर सकते। अवज्ञा कम से कम बता सकते हैं, है ना, कम से कम बता सकते हैं कि कुछ नहीं करे, कल कर देंगे, है ना। जैसे हमने एक अनाउंसमेंट किया था कि मुझे ना सब अपना साधना कार्ड दीजिए सोमवार मंगलवार को। आज बुधवार है, गुरुवार है आज, और कईयों के साधना कार्ड नहीं है। मैंने बोला था कि मुझे ये कर लेना, वो भी नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, आप प्रगति देख लीजिए। यहाँ पर बोला क्या है, आई एम नॉट गुरु बट आई एम गुरुज रिप्रेजेंटेटिव, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट गुरु बट गुरु अपॉइंट मी एज ए his representative. So that is the important. मान लीजिए कि मैंने किसी को अपॉइंट किया, मान लीजिए क्लीनिंग इंचार्ज लोकेश प्रभु है। आप अगर उनकी भी बात नहीं मानोगे ना, ये भी गुरु अवज्ञा है। क्यों? क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव है, वो अपने मन से नहीं बने, उनको क्लीनिंग इंचार्ज बनाया गया। आप उनकी भी बात नहीं मानोगे, गुरु के रिप्रेजेंटेटिव की, ये भी गुरु अवज्ञा है। आप कम से कम उनको एक मैसेज कर सकते हो, मुझे आज मैं सेवा नहीं कर सकता, लेकिन हम तो ऐसे कभी कल्याण नहीं होगा हमारा। हम कितना ही कर ले, सोच लें आप, कितना ही माला कर लो, कल्याण नहीं हो सकता। बोल रहे ना, नाम अपराध है गुरु की अवज्ञा करना, नाम अपराध। कितने केयरलेस है, कितने केयरलेस है। सो मच। कम से कम सॉरी मैसेज लिख सकते हो पूरी, कम से ये कह सकते हो कि मुझे मेरा क्लीनिंग में कोई रुचि नहीं है, कि बेस्ट क्लीनिंग में, ये भी नहीं। ऐसे तो कोई प्रगति नहीं होना पूरी। अगर हम लोग ऐसे करते रहेंगे तो फिर कोई कल्याण नहीं होगा हमारा। चौथा, वैदिक शास्त्र तथा प्रमाणों का खंडन करना, मतलब खंडन कर देते हैं, अरे ये सब बेकार चीजें हैं, ज्यादा ही लिख दिया है, ज्यादा ही बता दिया लग रहा है, ये ऐसी भावना होती है ना हमारा, खंडन कर देते हैं हम लोग, ये बात ज्यादा ही बता दी, तो ये भी नाम अपराध है। 5वां, जबकि महिमा को काल्पनिक समझना। जब कर रहे हैं मुझे नर चले जाएंगे कैसे हमारे हृदय के, लगता तो नहीं मुझे। मैं इतने दिनों से कर रहा हूँ, जब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा तो कुछ हो नहीं रहा मुझे कल्याण। अरे तेरा कल्याण होगा कैसे, अपराध तो तू कर रहा है इतने तो अपराध कर रहा है, कैसे कल्याण हो जाएगा? भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। अर्थवाद, अर्थ मतलब ज्यादा ही बता के अर्थ ज्यादा ही लगा दिया, लगता है कि लोगों ने ज्यादा ही लिख दिया। हरे कृष्ण महामंत्र करने से ये होता है, हरे कृष्ण महामंत्र करने से वो होता है, इस प्रकार से होता है, हरे कृष्ण महामंत्र करने से ऐसा कल्याण होगा, उस प्रकार से कल्याण होगा, है ना। काफी ज्यादा बता दिया लग रहा है, ये सोचना। 7वां, नाम के बल पर पाप करना। ये सब वैसे भक्तों के अंदर ही टेंडेंसी नहीं होती भाई, जैसे हरिनाम करने से पाप कट जाते हैं, तो दिन भर पाप करो, शाम को एक माला कर लो, हो गया बराबर।
तो भक्तों के अंदर नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर जो कर्म कांड वाले जो होते हैं वो लोग इस प्रकार से करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। कर्म कांड है ना, कर्म कांड मतलब होता है कि ज़्यादा फल की प्राप्ति से, हम लोग ज़्यादा फल ज़्यादा करते हैं, है ना। कर्म कांड मतलब फल की प्राप्ति के लिए करते हैं सब। कर्म कांड समझते हो ना, ये करने से ये फायदा, ये करने से ये फायदा, ये करने से वो फायदा, इसको बोलते हैं कर्म कांड। अब उसको हरे कृष्ण महामंत्र को भी ऐसे करोगे ना आप, तो फिर कल्याण नहीं होगा, तो हृदय में जो अनर्थ है वो नष्ट नहीं होंगे। बस ये समझ के कि मेरे को, क्योंकि मैं एक मनुष्य हूं, मेरा कर्तव्य, मैं भगवान का अंश हूं, मेरा ही कर्तव्य नाम जप करना, ये युग का धर्म है, गुरु की आज्ञा है, इसलिए करना, इससे कल्याण होगा हमारा। नवा अपराध, अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करना। अब जिसमें श्रद्धा नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं सबको प्रचार पहले चेक भी तो करो, आप किसको बता रहे हो। सबको नहीं बताना चाहिए, सबको माला नहीं पकड़नी चाहिए, लो माला पकड़ो, स्टार्टिंग में माला पकड़ो, नहीं, उसको रुको, लेने दो, उसे पूछो करना चाहते हो क्या आप, उसको आने दो आगे, उसकी श्रद्धा को चेक करो कौन से लेवल पे है ना, श्रद्धा उसकी क्या है कि नहीं। अगर हम ऐसा करते हैं, अश्रद्धालु को भगवान के बारे में बताते, तो एक दिन भगवान का मजाक बनाएगा और वो आपके ऊपर लगेगा, है ना, अश्रद्धालु को। इसलिए महाराज सीधा ही बोलते हैं, बहुत सिंपल प्रिंसिपल, पूछ लो भाई गीता पढ़ना है क्या, पढ़ना है तो आ जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में करना, है ना, अगले जन्म में कर लेना। तो अश्रद्धालु को, जिसकी श्रद्धा कम है, उसको क्या करते हैं हम, उसको भक्त बनाने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होगा, आप नाम के प्रति अपराध कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, हाँ, कीर्तन निकाल सकते हो, कीर्तन खूब निकालो, है ना। और एक अपराध भी मान लीजिए, कीर्तन का, हरि नाम को प्रचार ना करना, ये भी मान लेते से अपराध है ना। इसलिए चलिए आप लोग कीर्तन में, है ना, क्योंकि आप हरिनाम का प्रचार नहीं कर रहे हो, तो अपराध होएगा ये भी। वीक में एक बार तो चलना ही चाहिए, 2 बार चलना चाहिए। पहले तो हमारे बेस में तो अब चालू हुआ है ये डेली, पहले तो वो होता ही नहीं था, अब होने लगा, इतना बड़ा अवसर है, चलो यार वीक में 1-2 दिन क्या हो जाएगा। हरिनाम का प्रचार, हमारे हरिनाम के प्रति जो अपराध होते हैं ना, वो हरिनाम ज्यादा करने से खत्म होते हैं। एक जगह बताया गया, हरिनाम के प्रति जो अपराध हो ही रहे हैं, आप देख रहे हो ना, आप एक एक नियम को भर भर के तोड़ रहे हैं हम, तो वो जाएंगे कैसे। अब हमारे तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रखे हैं सारे, तो उसकी जगह आप ही सोचोगे हरिनाम के प्रचार में आप लगोगे ना, तो हरिनाम के प्रचार में लगने से, हरिनाम का प्रचार, मैं फिर बोल रहा हूं, किसका प्रचार, हरि नाम का प्रचार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके मार्केट में फैला दो इसको। लोग आलू ले लो, केला ले लो, गाजर ले लो, इसको बोलते रहते हैं, अरे हरि नाम ले लो, हरे कृष्णा लो, हरि का नाम फैलाइए आप, फिर देखिए आपका जब अपने आप अच्छा हो जाएगा, एकदम फिसलेगा मुंह। आप अभी जो कष्ट हो रहा है ना, कांटे चुभते ना जाप करना, तो फिसलेगा आपके मुंह से जबरदस्ती, हरे कृष्णा वो जबरदस्ती होएगा मुंह से, आप करके देखिए। और 10वां अपराध, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना। ये 10वां तो हमारे बस में नहीं है भाई, भौतिक आसक्ति तो है ही हमारे अंदर। तो कुछ चीजें तो बस में है कि गुरु के प्रति अवज्ञा ना करें, शिव ब्रह्मा जी को सम्मान दें और उनको भगवान से भी श्रेष्ठ ना समझें, क्योंकि उनको ही बुरा लगता है। गुरु के और वैदिक शास्त्रों का खंडन नहीं करें, निंदा ना करें, जप अच्छे से करें, ये तो हमारे हाथ में है, ये तो आप कर सकते हो, तो ये करो। अगर आप ये करोगे, आपका आध्यात्मिक प्रगति निश्चित है, क्योंकि 99% स्पिरिचुअल प्रोग्रेस डिपेंड ऑन हरि नाम जप। मैं बोलता हूं पक्का, आप सुबह कीर्तन में जाओ, आज सुबह कीर्तन होएगा नहीं, आप माला किए बिना कर लो, आप जाओ, आप सुबह सुबह करना होता है ना,
आपके मुंह से हरिनाम नहीं निकलेगा। और कभी कभी कुछ लोग बहुत बड़े जोश में चले जाते हैं और जब वापस आते हैं तो बोलते हैं ले गए मुझे फालतू में उठाकर, जाना नहीं था मेरे को। उल्टा असर उल्टा हो गया। देखो मेरे को इतना सब मैं खाया पिया भी नहीं था, इतना कमजोरी आ गई मेरे को, सुबह ले गए मुझे उठा के। अरे यार तू हरिनाम करके आया, इतना परेशान तू क्यों? इसलिए बोल रहे हरिनाम जप किए बिना और गीता भागवत पढ़े बिना अगर आप प्रचार में जाओगे तो आप फ्रस्ट्रेट होगे ओनली, और कुछ नहीं होगा। इसलिए हम लोग सुबह सुबह आप स्वीकार कर लेते भाई हम लोग सुबह नहीं जा सकते। अपनी कमी को स्वीकार कर लो और शाम को जाओ जहां जहां पे जाना है, आधा पौन घंटा। कुछ लोग तो अकेले निकल जाते हैं, क्या समस्या है? लोग पागल ही समझेंगे ना, समझने दीजिए, वो तो भगवान को ही पता है कौन पागल है ना। सो मच थैंक्स टू ऑल द डिवोटीज। ये सब जितना भी मैंने चर्चा किया है वो चर्चा सिर्फ मैंने इसलिए किया है कि मैं और अधिक हरिनाम के प्रति अपराध ना करूं, गुरु की अवज्ञा ना करूं, भक्तों की निंदा ना करूं, उनका अधिक सम्मान कर पाऊं, ध्यानपूर्वक जप करूं, मॉर्निंग टाइम में करूं जब, है ना। तो और कोई प्रश्न हो तो बताइए। कोई प्रश्न नहीं है ना? गुरुजी अगर मतलब गलती से वैष्णव अपराध हो जाए तो फिर क्या करें? मतलब हमें पता ही ना चले और हमसे गलती से हो जाए तो? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि रूप गोस्वामी जी थे ना, भगवान के इतने महान भक्त थे कि नाम जप करते थे उनको लाइव टेलीकास्ट हो जाता था। जाप किया और लाइव टेलीकास्ट समझते हैं ना, भगवान की लीला में को देखने लग जाते थे। नाम जपाने की लीला चालू हो गया दिखना। तो एक बार नाम जप कर रहे थे और नाम जपते थे, एक ब्राह्मण था जो थोड़ा अपंग था, वो तो अपना नाम जप रहे हरे कृष्णा, और सामने से ब्राह्मण निकल रहा है। तो हुआ क्या था कि एक जैसे लीला हो रही थी, तो उसमें क्या है वो हास्यास्पद लीला थी, है ना, भगवान की लीला थी जिसमें हंसी आती। तो वो हंस पड़े वो लीला को देखकर। तो ब्राह्मण ने क्या सोचा, मेरे पे हंस रहा है, और जैसे ब्राह्मण के मन में ये आया उसको बुरा लग गया, तुरंत टेलीकास्ट बंद हो गया। बताइए, रूप गोस्वामी जी जो भगवान के धाम से आए हुए हैं हमको उद्धार करने के लिए, उनके केस में ऐसा हो गया। तो उन्होंने क्या, तो उन्होंने बड़े भैया को डिस्कस किया, सनातन गोस्वामी जी को, भैया ऐसा प्रॉब्लम हो गया। बोले तो उसे अपराध हुआ है। अपराध क्यों? मैंने मन से किसी को ठेस नहीं पहुंचाई, मैंने वाणी से किसी को कुछ नहीं प्रॉब्लम किया, मैंने कर्मों से भी कुछ नहीं किया। तो फिर नहीं, वैष्णव अपराध ये होता है कि कोई वैष्णव, कोई भगवान का भक्त आपके व्यवहार से बुरा मान गया, तो अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने क्या करा, तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि जितने भी ब्राह्मण और वैष्णव सबको इनविटेशन दो प्रसादी के लिए, और जिसको बुरा लगा होगा ना वो पक्का नहीं आएगा ना। वो बोले इतना मान, अपना वो मान समझता है क्या, बड़ा ब्राह्मण बनता है, बड़ा भक्त समझ रहा है अपने आप को, और वो नहीं आए। और बाद में रूप गोस्वामी जी धड़ाम उनके चरणों में गिरे, और ऐसा मतलब भगवान की वीरा में अब पीड़ा होती है। भगवान को नाम जपने से भगवान का स्मरण नहीं हो रहा भगवान, तो भी कितनी बड़ी पीड़ा होती है। तो उन्होंने कहा ओह अच्छा ये हुआ था क्या? तो फिर उन्होंने भी सॉरी बोला कि मैंने भी आपको गलत समझ लिया। तो सबसे अच्छा शब्द है 5 अक्षर SORRY। बस इतना सा बोल दीजिए, भक्त तो बहुत अच्छे होते हैं, माफ कर देंगे, है ना। बिल्कुल उनसे क्षमा मांग लीजिए। और आपको बोलेंगे वो क्षमा नहीं कर रहे हैं तो उनको अपराध लगेगा फिर, है ना, है ना। जैसे मान लीजिए कोई भक्त आए, उनसे गलती तो उनसे भी हुई, तो आपके क्षमा कीजिएगा पूजी मेरी गलती हो गया, जेन्युइनली आपने कहा, और फिर वो क्षमा नहीं कर रहे आपको, तो उनको अपराध लगेगा। ओके, और बताइए कुछ प्रश्न।
सो कोई प्रश्न नहीं, अगर कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन में पूछा था वो यस, अंतिम नाम अपराध, वो भौतिक आसक्ति बनाए रखना, तो प्रभु जी हम तो भौतिक जगत में ही है। हाँ मैं इसलिए कहा मुझे कुछ चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते ना, इसलिए मैंने कहा कि जो चीज़ हम कर सकते हैं, जैसे कि वैष्णव निंदा नहीं करना, गुरु की अवज्ञा नहीं करना, और भगवान के नाम की महिमा को काल्पनिक नहीं समझना, अश्रद्धालु को हरिनाम की महिमा नहीं बताना, ये हम कर सकते हैं। बस जो हमारे बस में नहीं, सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, हरिनाम का प्रचार कराओ। सबसे बढ़िया है हरिनाम का प्रचार कराओ। तो उसका बेस्ट मीडियम क्या है, लोगों को हरे कृष्णा लिखो, है ना। आप व्हाट्सएप आपके पास, सबके पास है, ऐसे लिखो हरे कृष्णा। हाँ, अब कुछ लोग बोलेंगे बस कर यार, वो बोले वो भी लिखेगा हरे कृष्णा, पक्का लिखेगा, है ना। तो हरि नाम का प्रचार कीजिए, विशेष रूप से किसका प्रचार, हरि नाम का। ठीक रहेगा ना अरुण प्रभु जी वाला? यस, हाँ। और बताइए। गुरुजी, अगर वैष्णव निंदा का विचार हमारे मन में आ जाए, मतलब अब हमने सीखा है कि हमें वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी हमारे दिमाग में मतलब गलती, मतलब मन तो सोच ही लेता है और वो सोच ले, लेकिन फिर हम उससे बोलें कि नहीं हमने सीखा है ये गलत है, तो मतलब विचार आना भी पाप है, या मतलब अब हमने समझा लिया तो मतलब पाप नहीं हुआ? यस यस, अच्छा प्रश्न है आपका। एक्चुअली ऐसा कहते हैं, इसलिए तो कहा ना कि वो मन में आना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि एक्चुअली मन में क्यों आया, क्योंकि वी अंडरस्टैंड अवर सेल्फ एज द ग्रेट पर्सनैलिटी, सबके अंदर होता है ना। जैसे मैं सोचता हूँ अरे मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ यहाँ पर, सब छोटे बच्चे हैं मेरे से, अरे अभी 2 ही माला कर रहा है, ये तो अभी आया नया बच्चा है, मुझे 10 साल हो गए, तो बूढ़ा हो गया हूँ, है ना, है कि नहीं। तो लाएंगे कैसे, उसको देखना चाहिए कि ये बाहर से कितना अच्छा है। हम लोग आज कीर्तन में गए थे, नालायक लोग ऐसे थे, हरि नाम को देख तक नहीं रहते, भक्तों को देख तक नहीं रहते। ये तो वो भक्त है जो हमारे साथ रहता है, दिन माला करता है, उसके गुणों को, इसलिए इसको बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप बार बार देखोगे ना, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, एंड कामात् क्रोधो विजायते। फिर ये बार बार आप उसको मेडिटेट करोगे ना, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, तो एक दिन वो फिर कामना में आ जाएगा, और फिर वो प्रकट हो जाएगा, और फिर वो अपराध बन जाएगा, और फिर हमारा प्रगति नहीं होगा, भगवान में मन नहीं लगेगा। इसलिए भक्तों के बीच में आने से पहले बहुत माइंड को मेकअप कीजिए, बहुत मेकअप कीजिए माइंड को। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं डिवोटीज के एसोसिएशन में जा रहा हूँ। मन में आ रहा है ये खराब कर रहे हैं, वो खराब कर रहे हैं, ये अच्छे से नहीं बजा रहे, वो अच्छे से नहीं बजा रहे, लेकिन बजा किस में रहे हैं, कीर्तन में बजा रहे हैं, वो पॉजिटिव पॉइंट है ना। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, दीनदयाल ब्रो, एनी क्वेश्चन? ओके, और कौन कौन से भक्त हैं, मैं तो देख ही नहीं पाया हूँ। विक्रम प्रभु, और कौन है, नीरज प्रभु, हर्षित प्रभु, भानु प्रभु, इज देयर एनी क्वेश्चन? फिर 3 दिन, यस भानु प्रभु। ओके, अरविंद प्रभु कुछ पूछ रहे हैं क्या? यस पूछिए। जैसे तो हमें कभी कभी बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, तो प्रकट नहीं कर पाते, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? भाग जाओ वहां से, भक्तों के समाज से भाग जाओ, 2 घंटे निकल जाओ वहां से, क्योंकि भक्तों के समाज जैसे बाहर जाओगे तो 2-4 लोग गाली देते हुए मिलेंगे आपको बाहर गाली देते हुए मिलेंगे, है ना। फिर आप बोलोगे अरे यार वो भक्त तो बढ़िया है यार, बढ़िया है वो तो,
कितना बढ़िया है, जाप करता है, मंगल आरती करता है, फिल्मी गाने नहीं सुन रहा, कितना अच्छा है। भाग जाना चाहिए भक्तों के समाज से। जैसे बहुत गुस्सा है ना तो कहीं बाहर जाओ, भाग जाओ। सब एक ही सोल्यूशन बता रहा हूँ, पक्का सोल्यूशन है। आप चल जाओ, स्कूटी लेके बाहर निकल जाओ, घूम के आ जाओ, और फिर थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा कि वो बाहर से वो जो भक्त इसके प्रति में जो गुस्सा आ रहा है ना वो कितना अच्छा है। क्योंकि हमारे अंदर इस सबके अंदर स्वभाव है पूजी, इसको आप एकदम डिलीट नहीं कर सकते। भागवत में इसका वर्णन है 10वें स्कंद में कि फैमिलिटीज ब्रिज द कंटेमिनेशन। हम लोग जब फैमिलियर हो जाते हैं ना तो कंटेमिनेट कर लेते हैं अपने हार्ट को। तो बाहर जाके अभक्तों के समाज में थोड़ी देर घूम के आ जाओ आप, है ना, तो आपको अपने आप ही गुस्सा शांत हो जाएगा। बोले मैं गुस्सा कर रहा हूँ, गुस्सा तो मुझे खुद पे करना चाहिए, मुझे गुस्सा आ रहा है क्यों? इसलिए हम लोग संगीत में जाते हैं, अपने आप ही हो जाता है। बोले यार ये तो देवता है, मैं इस पे गुस्सा कर रहा हूँ यार, ये तो देवता है, प्रणाम करो इसको, तो पूजन करो इसका, देवता है। तो है कि नहीं अरविंद प्रभु? तो ये करना पड़ेगा। अभी भाग जाना चाहिए भक्तों के समाज से थोड़ी देर, लेकिन पूरा नहीं भागना चाहिए, 1-2 घंटे के लिए भाग जाओ, है ना। लेकिन उनके बीच में रहोगे तो फिर वो, इसे जरूर संकीर्तन में जरूर चलना चाहिए पूजी, संकीर्तन बहुत जरूरी है। अच्छा और बताइए हर्षित प्रभु, कोई प्रश्न है क्या? और कौन है माता जी इस ग्रुप में? कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। यस विक्रम प्रभु पूछिए। प्रभु जी मेरा ये कि जैसे कई बार हम जैसे बच्चों से मिलते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ स्टूडेंट से नए जो स्टूडेंट होते हैं उनसे मिलते हैं, तो कुछ एक होते हैं जो विश्वास करते हैं, कुछ एक नहीं मानते, फिर भी हम बताने का प्रयास करते हैं, तो ये ठीक है क्या? बताना तो चाहिए ना। अच्छा आप वो जो नवे अपराध के लिए बोल रहे हो ना, अश्रद्धालु को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना। तो इसमें ऐसा बताते हैं प्रभु जी कि आप हरिनाम की महिमा उनको नहीं बता रहे, आप उनको सिर्फ बोल रहे हो कि इसीलिए पूछे ना, कई जगह लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 वाली चीज़ होती है। इसलिए हम देखो, वैसे अगर आप बताओगे तो वैसे चला जाएगा, अपराध नहीं होगा वो। आप बता दो कि कृष्ण परम भगवान है तो आधे लोग गायब हो जाएंगे, अगली क्लास में आएंगे नहीं आपकी, है ना। तो जरूर बताना चाहिए, है ना। लेकिन आप उसके पीछे पड़ जाओ, मैं प्रूफ करके रहूंगा कृष्ण ही परम भगवान है, तो रुक जा। देखा सारा जो 10 साल से मैंने जो पूरा गीता भागवत ज्ञान दिया तेरे पर डाउनलोड करूंगा आज। ये अपराध हो गया पूरी। समझ पा रहे ना विक्रमपुर अंतर? बताइए, लेकिन पीछे मत पड़ी। जैसे कुछ कहा मैं नहीं मानता भगवान होते हैं और आप उसके पीछे पड़ के मैं आज प्रूफ करके रहूंगा, ये अपराध हो जाता है, क्योंकि वो अभी इस समय इस लायक नहीं है। लेकिन हो सकता है आपका प्रेम व्यवहार, ओके यार कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, वी कैन डिस्कस लेटर। अगर आप उसको टॉक को वहीं ख़त्म कर देते हैं तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो उस समय बाद या 1 साल बाद 2 साल बाद बोले यार उसने कम से कम, उसको पता था कि भगवान होते हैं, मुझे भी पता है भगवान, लेकिन उसने मुझे ऑफेंस नहीं किया, मुझे अपमानित नहीं किया, ही विल कम बैक। अगर आपने उसको अपमानित कर दिया, आई विल नेवर कम बैक, है ना। हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था प्रभु जी। जैसे एक गुरु जी आते हैं मेरे पास, भगवद गीता पढ़ने आते हैं, सुदर्शन प्रभु आए हैं, वो नए हैं, तो कई सारे ऐसे डाउट पूछते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने इतनी गलत गलत चीजें की, और वो जब भी करते हैं तो थोड़ा मतलब उनके थोड़े नेगेटिव से थॉट्स भी हैं पर मैं ट्राई करता हूँ, पूछते भी है, बताता भी हूँ उनको। अरे पूछो, नेगेटिव थॉट भगवान के प्रति नहीं है, वो नेगेटिव थॉट उनके खुद के लिए हैं, क्योंकि उनके अंदर अभी ये सब गड़बड़ है, इसलिए वो सब भगवान को भी गड़बड़ के रूप में देख रहे हैं, है ना। तो एटलीस्ट ही इज चैंटिंग, वी शुड रेस्पेक्ट ऑन दैट पॉइंट। और उसको वो बात जो पता लगी ना, वो एसोसिएशन से आई है प्रभु जी। उसको कुछ लोगों की ऐसी एसोसिएशन मिली जो दिन भर भगवान की निंदा करते थे, और अभी भी उनका एसोसिएशन ऐसे लोगों के बीच का है। इसलिए उनके अंदर जो बोलते हैं ना, गार्बेज इन देन गार्बेज आउट, गुड इन देन गुड आउट,
तो गार्बेज वाले लोगों के बीच में रह रहे हैं, तो धीरे धीरे हरिनाम करने से उनके अंदर जो गार्बेज है ना चीज, ये निश्चित रूप चला जाएगा, पक्का जाएगा। बट हम अगर ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको बोलो कि पूजी देखो इसके पीछे रहस्य तो है पूजी, और कई बार है ना चैलेंजिंग मूड में आते हैं, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो आपके प्रति अपराध करें या भगवान के प्रति अपराध करें, बट हमें उनके प्रति अपराध नहीं करना। हमको सॉफ्टली रहना कि हाँ पूजी मुझे पता नहीं, मैं अपने सीनियर से पूछूंगा, और आप उसका जवाब भी मत दो, भले सीनियर से मत पूछो। मैं बहुत सिंपल तरीके बताता हूँ तर्क वितर्क से बचने का, क्योंकि मैं अपने सीनियर से पूछता हूँ, और चिंता मत करो वो आपसे जानना भी नहीं चाहता है, वो भूल जाएगा, वो भी भूल जाएगा और आप भी भूल जाओगे बस। तो अगर उनके मन में ऐसा है भगवान के प्रति, तो और अगर वो विनम्रता पूर्वक पूछ रहे हैं तो आप बता सकते हो, लेकिन अगर वो नहीं समझे तो छोड़ दो, कोई बात नहीं पूजी, ये मेरी असमर्थता है, मेरी अज्ञानता है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो अगर हमारे बड़े महाराज कभी आएंगे, महाराज वैष्णव महाराज, उनसे आप शायद पूछना, तो शायद आपको उत्तर मिले। इन दिस वे ही विल रेस्पेक्ट यू, राइट ना? यस प्रभु। यस, थैंक यू प्रभु। ओके। और भी बहुत सारे डिवोटी हैं, क्योंकि हम लोग तो चर्चा कर ही नहीं पाते। अनिल प्रभु जी भी हैं यहाँ पर। यस, एक मिनट, पूछ रहे हैं प्रभु जी कुछ? कौन पूछ रहे हैं? अनिल प्रभु? हाँ। अनिल भी कुछ पूछ रहे, नहीं पूछ रहे ना? ठीक है पूजी। विक्रम को अनिल भी कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ यस पूजी। आपने मेरे मेरे डाउट को विषय दूर कर देते हूँ। जैसे आप बता रहे थे कि भाई कोटा के वक्त में ये विचार रहता है भाई हम कोटा में आग लगा देंगे, वैसे ही मतलब मन में ऐसा चैंटिंग करते समय विचार रहता था कि भाई नहीं, ये जो विचार आते रहते नहीं कि भाई हम भक्ति के मार्ग में जाए, ऐसा करें वैसा करें ऐसा करें, लेकिन आगे से प्रयास करेंगे भाई चैंटिंग करते समय कम से कम ये विचार ना आए हमारे मन में आ जाए। आग तो पूजी हम ही लगाएंगे, लेकिन अच्छा माध्यम बने हम। भगवान हमारे द्वारा ही आग लगवाना चाहते हैं, लेकिन एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट तो बनना होगा ना हमको। ऐसा तो ना हो कि हम लोग प्रचार करके आए और अहंकार बहुत बढ़ गया हमारा। हम लोग इवन अभक्तों को दीन दृष्टि देने लग गए हम लोग। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। वो भी भगवान के बच्चे हैं, अभी नहीं समझ रहे, बाद में समझेंगे, अगले जन्म में समझेंगे, 10 जन्म में समझेंगे, 1000 जन्मों बाद समझेंगे। समझेंगे तो सही ना, कहीं हमारा अहंकार तो नहीं बढ़ गया, कहीं हम लोग अपमान तो नहीं कर रहे लोगों का, है ना प्रभु जी? ये भी इंपॉर्टेंट है ना? यस, ओके, सो मच थैंक्स। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे